हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूं आज की बातचीत। तो आज की बातचीत कुछ मैंने विशेष टॉपिक उठाए हैं और विशेष टॉपिक सोच रहे थे कि आज हम बात करने वाले थे स्ट्रेटजी के बारे में, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि कोर्स डिस्कस करने वाले थे। लेकिन कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं और एक दिन भी आज इम्पोर्टेंट बन गया जिस पर सोचा कि इन पर बातचीत कर ली जाए। तो एक चीज़ देखिएगा, पहली चीज़ तो आपकी है 5 जून आज। तो 5 जून आप तो जानते हो किस लिए है 5 जून? एनवायरनमेंट डे, मतलब कि पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, अब इसको पर्यावरण दिवस कहें, इसको दिवस जो जितने हैं इनको अगर अपने शब्द में कहें तो उनको हम पछतावा कह सकते हैं, या कह दें स्वार्थीपन की पहचान। अब ये सब क्यों कहा है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बाद में। तो ये देखते हैं कि पर्यावरण दिवस जो है ये क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, कब मनाया गया, ये सारी चीज़ देखते हैं। तो देख लीजिए, जब यूएन बना था 1945 के आसपास, तब हम लोग काफ़ी कुछ नुकसान कर चुके थे। पूरे विश्व में हम लोग इतनी हानि कर चुके थे हर प्रकार की, क्योंकि इतने युद्ध झेले थे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत सारा नुकसान करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब चलो कोई मारकाट की बात नहीं होगी। वहां से यूएन की स्थापना हुई। फिर कुछ समय के बाद में हम लोगों ने सोचा कि अब मानव रहेगा कैसे, पर्यावरण की बात कर ली जाए कि उसके रहने का इंतजाम, जो आसपास का माहौल है, जो टेम्परेचर है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए जो वैज्ञानिक जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने कुछ इस पर अपनी चिंता जताई कि अब तो हम लोग शांत खैर हो गए, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, ये बिगड़ चुका है। अब इसको सुधारना है, इसको संतुलित करना है। तो इसके लिए क्या किया, अब एक चीज समझिए कि अगर किसी चीज में सुधार लाना है तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं राजनेता। उन राजनेताओं या उन जो देश को चलाने वाले या फिर बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले, जब तक वो लोग अपनी सहमति दर्ज नहीं करा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 1972 में स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी, अब इसका नाम है स्टॉकहोम। अब स्टॉकहोम में क्या हुआ, लगभग 119 देश इकट्ठा हुए। उनके राजनेताओं को, देश नहीं इकट्ठा हुए, वहां के जो मुख्य लोग थे उनको बुलाया गया। और बुलाने के बाद एक चर्चा जताई गई, एक समस्या बताई गई कि पर्यावरण संतुलन जो है वो बहुत बिगड़ चुका है। अगर ऐसे ही रहा, ऐसे हम लोग दोहन करते रहे संसाधनों का, कोयले का उत्पादन करते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा निकालते रहे, सारी चीज़ें गैसों का जो हम लोग, मतलब ये है कि अगर हम संसाधनों की बर्बादी करते रहेंगे तो पृथ्वी पर हमारा अंत निश्चित है और बहुत ही जल्द। तो ये सारी समस्याओं को बताने के लिए उन्होंने बातचीत की कि अब हम लोगों को डिपेंड किस पर है, हमारा एक पर्यावरण संतुलन। और पर्यावरण संतुलन जो किस पर होता है, पौधों पर, या फिर पौधों पर हो गया, या हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो मुख्य रूप से कई सारे जीवों पर होता है। आपके पौधे भी होते हैं, इसमें आपके जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु, आपके जो जंगल में रहने वाले, सब पर डिपेंड करता है संतुलन। क्योंकि जब आप कोई फूड चेन पढ़ोगे या आपका कभी फूड जाल पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है, खाद्य जाल हो गया, खाद्य आपकी श्रृंखला हो गई, तो ये सारी निर्भरता होती है किस पर, संतुलन को लेकर के। तो इन पर बातचीत करने के लिए कहा गया कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है किसका, पौधों का, पेड़ पौधों का, इनका कटान हुआ है, बहुत ज़्यादा कोयला उत्पादन हमने कर दिया है। तो इनको बैलेंस बनाने के लिए, इनका संतुलन करने के लिए हम लोग, ये हुआ था, अच्छा डेट याद रख लो आप, 5 जून से 16 जून के बीच में बैठक हुई थी। कब हुई थी, 1972 में। फिर यहाँ से 119 देशों ने कस्में खाई, कस्में वादे लिए कि आज से हम लोग हर वर्ष क्या मनाएंगे, ये मनाएंगे, मतलब कि पर्यावरण दिवस मनाएंगे, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस। ये कस्में हो गई, कस्में वादे होने के बाद में कुछ नहीं किसी ने मनाया। फिर मिले जब लगभग 2 साल बाद, 1974 के बाद, 1974 में जब मिले तब वहां से मनाना स्टार्ट किया। कहा चलो ठीक, तब से नहीं, तब से मनाना स्टार्ट हो गया आपका 5 जून। क्लियर है भाई, 5 जून। तो ये 5 जून को हो गया आपका पर्यावरण दिवस, तब से लगातार मनाया चला जाता है। और इसकी थीम होती है, इसमें कई सारे देश, लगभग 143 देश समय शामिल हो चुके हैं इसमें, इस आपके जो बड़ी मुहिम है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इस बार जो 2020 में अब मनाया जाएगा, या जो इसकी मेजबानी करेगा वो कोलंबिया करेगा।
जर्मनी के साथ में। और ये वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है, इसमें कुछ नया इसमें होने वाला है। हम लोग घर में बैठकर संकल्प लेंगे, पौधे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें होंगी। और कुछ जो हैं कह सकते हैं जागरूक लोग, वो करेंगे भी। ऐसा नहीं कि सभी लोग हैं इस प्रकार के, कुछ तो केवल दिखावा करेंगे, कुछ सचमुच करेंगे। ठीक है, तो ये तो बातचीत हो गई आपकी इससे 5 जून या पर्यावरण दिवस को लेकर के। जब इन्वायरमेंट सेशन स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको डीप से कवर करेंगे, बहुत ही डीप से कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज की। दूसरा विषय जो हमारा है, जो इस समय घटना बहुत तेज चली है। आपको पता है 1992 में एक परियोजना बनाई गई थी, हाथी परियोजना। कब बनाई गई थी? 1992 में हाथी परियोजना बनाई गई थी। और हाथी को हम लोग एक और चीज कहते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु। अब ये जो हाथी है आपका, ये बहुत ही आपका बुद्धिजीवी और ग्रुप में रहने वाला जीव होता है। अब इसके बारे में क्या हुई, लगभग 23 से 24 मई की घटना है कि एक हथनी घूम रही थी। और ये घूम कहाँ रही थी? तो आपका सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, इसीलिए देखते हैं पढ़ाई लिखाई क्या होती। केरल जो आपका है, केरल राज्य, वहां का मलप्पुरम जिला, और यहीं पर पड़ती भी है आपकी शांत घाटी। इसको बहुत समझना चलना अच्छे से, शांत घाटी। और शांत घाटी जो है, ये आपको पता है सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर है, हॉटस्पॉट भी यहाँ पर है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अधिक है यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हथनी जो थी, एक हथनी, वो टहल रही थी भूख के तलाश में, मतलब उसको भूख लगी थी भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में वो निकली जंगल से। और उसको मिला एक अनानास, उसको खिलाया गया एक अनानास। अनानास या पाइनएप्पल जब खिलाया गया उसको, तो वो पाइनएप्पल में भरे हुए थे पटाखे। अब उसको जानबूझ के खिलाया गया या उसने गलती से खा लिया, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। तो उसको खिलाया गया अनानास, और अनानास में भरे थे पटाखे। अब वो पटाखे फूट गए। जब पटाखे फूट गए तो उसके मुंह में एक विस्फोट हुआ। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, आपके मुंह में एक छोटा सा जो गोला होता है, दिवाली पे जलाते हो, आपके मुंह फट जाए, तो आप कैसा इमेजिन करके देखो कैसा लगता है आपको। वो फूट गया। जब फूट गया तो उसमें मुंह में हो गया घाव, बहुत ज्यादा घाव, उसके दांत टूट गए। अब वो दौड़ रही थी, इधर उधर चल रही थी, लेकिन एक चीज देखिए, इतनी बुद्धिजीविता उसकी, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी व्यक्ति को कुचला नहीं, कुछ नहीं किया। वो चलती रही इधर उधर। जब वो बेचारी परेशान हो गई इतने दर्द के मारे, तो चली गई वेलियार नदी में। वहां पर उसके जलन भी हो रही थी, उसके घाव पर मक्खी भी लग रही थी। और उसकी छठी इंद्री, कहा जाता है कि हाथी जो होते हैं बुद्धिजीवी हो के साथ साथ उनकी छठी इंद्री ये काम करती है। सेक्स जो आपकी छठवीं सेल्स होती है, सेंसस होती है, संवेदना होती है, काम करती है। तो उसको पता था कि मेरा जीवन अब बचने वाला नहीं है, तो वो चली गई नदी में। जब नदी में चली गई तो उसने अपनी सूंड को डुबो लिया और डुबोए खड़ी रही। लंबे समय तक खड़ी जब रही तो लोगों ने देखा कि ये हथनी काफी समय से खड़ी हुई है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर को खबर की। फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं ये एक फैमिली की तरह मानते हैं जानवरों को। ये जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये स्थिति है, तो उन्होंने कई सारे हाथियों को बुलाया। जब हाथी आ गए तो अब लोगों को लगा कि भाई ये हाथी आ गए तो ग्रुप देख करके निकल आएगी बाहर, लेकिन तब भी नहीं निकली। उसकी सूंड डूब चुकी थी, मुंह डूब चुका था, एटलीस्ट वो मर चुकी थी। उसको हाथियों की सहायता से बाहर निकाला गया। जब निकाल लिया गया बाहर, फिर उसका पोस्टमार्टम किया। अब यहां से सॉफ्ट न्यूज, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वो पता चला 15 महीने से प्रेग्नेंट थी। इमेजिन करके देखिए कितना उस समय दर्दनाक नजारा। वो 15 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो कुछ ही महीनों में एक नन्हे हाथी को जन्म देने वाली थी। ये खबर जो है ये अंदर ही अंदर दब जाती, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे उन्होंने क्या किया, अपने सोशल अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर इस चीज को साझा किया। और ये सामने आई घटना जो थी लगभग 27 मई को सामने आ गई, और जिससे लोगों में, सोशल मीडिया में काफी सारा बवाल मचा। काफी सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, अपना दुख प्रकट किया और गुस्सा जताई। अब ये खिलाया कि गया या फिर खा लिया गलती से, तो एक अनानास की ये बात थी कि वहां पर फसलों को बचाने के लिए जंगली सुअरों से अनानास में पटाखे भर के रख दिए जाते हैं। मतलब कि जंगली सुअर खाएंगे और वो नहीं आएंगे। तो ये बात भी सोचिए, वो खाएंगे तो वो भी लोग मरते होंगे, सुअर भी तो मरते होंगे, वो क्या जीव नहीं है? और ये हमने कब से सोच लिया कि पृथ्वी हमारी है? कब से सोच लिया आपने कि हमारा इस पर एकाधिकार है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो एक छोटा सा वायरस आया है।
ऐसी अगर निर्ममता और अगर ऐसे ही क्रूरता आती रही तो बस वक्त आ चुका पलायन होने का। क्योंकि आप जिसको बिजनेस का नाम दे रहे हो, जिन चीज़ों का नाम दे रहे हो, काफ़ी सारी जितनी आप निर्मम पशुओं की हत्या कर रहे हो, इतना खराब लगता है। मतलब शब्द नहीं बच रहे मेरे पास, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को। जैसे कई सारे मैंने वीडियो भी देखे हुए हैं क्या होता है, कैसे कैसे जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है। आप कोई भी सोशल मीडिया, जैसे अब क्या बताएं, आप देख लेना, बहुत सारे क्या होते हैं जानवरों के साथ फेंकते हैं, उनको गिरा देते हैं, उनको दर्द देते हैं, उसमें मजा आती उनको है, अच्छा लगता है। मैं अपनी खुद की घटना बताता हूँ। पड़ोस में मेरे कुत्ता था, तो वो अक्सर भौंक लेता था, दौड़ा लेता था। तो मैंने सोचा इसको मारूं। तो मारने के लिए जब मैंने उसको डंडा उठाया तब उसने फिर भौंका। फिर मैंने एक चीज़ सोची, क्यों ना इसको प्यार से जीत लिया जाए। रोटी डालना स्टार्ट कर दी। जब रोटी डालना स्टार्ट कर दी, 10 दिन के अंदर वो मेरे साथ में ऐसे हो गया जैसे एक अच्छा फ्रेंड। तो जानवरों को प्यार से जीता जा सकता है। और हमारी तो एक ड्यूटी, एक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि इनका हम ख्याल रखें। जैसे इनकी निर्भरता हम पर है तो हमारी निर्भरता भी इन पर है। आप दूध जब पीते हो तो दूध वो भी तो पशु से आता है। जो भैंस होती है उसका बच्चा उससे दूर कर दिया था, तब आपके लिए दूध निकाला जाता है। बछड़ा दूर कर दिया था, उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया तो आपके लिए दूध देती है वो। किस किस की बात बताएं। चिकन जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप नॉनवेज ले रहे हो, इनको आप किस बेदर्दी से आप इनको खत्म करते हो। 1960 की घटना अगर आप देखिए, चीन में क्या हुआ था, एक एक चिड़िया को, उनका मानना ये था चीन वासियों का 1960 के आसपास, कि जो ये चिड़िया होती है ये फसल को नुकसान करती है, फसल को खा जाती है। तो उन्होंने क्या किया, कहा चिड़ियों को ही समाप्त कर दो। तो इतना तेज वहां पर एक मुहिम स्टार्ट हुई चिड़ियों को मारने के लिए। जो जितनी चिड़िया मार के लाए उसकी उतनी तारीफ, उतना इनाम उसको दिया जाता था। एटलीस्ट क्या हुआ कि चिड़िया सारी खत्म हो गई। जब चिड़िया खत्म हुई तो उसके कुछ ही समय बाद देखा गया कि फसल पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि चिड़िया जो थी वो साथ साथ में खाती थी कुछ कीड़ों को, टिड्डी को, मकोड़ों को खाती थी। ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया, अपनी तरफ से प्रकृति में हस्तक्षेप किया और प्रकृति ने हमको ही बर्बाद कर दिया। तो अभी भी मौका है यार, सुधर जाओ प्लीज, ये सब हरकतें ना करो। क्योंकि निर्भरता हमारी एक दूसरे पर है। जब तक, वैसे ही कहा जाता है, जीव जीवस्य भोजनम वसुधैव कुटुम्बकम। पृथ्वी घर है हमारा और जितने जीव हैं एक दूसरे का भोजन, एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को। और दूसरी वजह आपको घटना बताया तो 1954-55 के आसपास जो मैक्स मूलर साहब थे, उन्होंने डीडीटी का आविष्कार किया। उससे काफी लोग पहले मरते थे मलेरिया से। डीडीटी का आविष्कार हुआ, बाय द वे उनको ये नहीं पता था कि ये क्या नुकसान कर सकती है। डीडीटी के कारण क्या हुआ कि जो गौरैया होती है उनकी संख्या में कमी आ गई, उनकी संख्या समाप्त हो गई। जब उनकी संख्या समाप्त हो गई तो उसको खैर बैन लगा दिया गया डीडीटी को बैन लगा दिया। तो उसी के नाम से अभी आपको बताने वाले थे, हमने बताया था कि दिवस को हमने बताया था आपको स्वार्थीपन की पहचान, और क्या बताया था, पछतावा। आपने भी सुना होगा वर्ल्ड स्पैरो डे, जो आपका चलता है गौरैया दिवस। क्योंकि गौरैयों को खत्म कर दिया, गौरैयों को जब समाप्त कर दिया, इनकी क्षति पहुंचा दी, इतना इनको नुकसान कर दिया, तब हमने क्या मनाया, दिवस। तो ये देखो पछतावा ही तो है, स्वार्थी बन की पहचान ही तो है। हमने पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया, हमने प्रकृति में इतना हस्तक्षेप कर दिया, तब हमने क्या मनाया, दिवस। पहचान ही तो स्वार्थीपन की हमने। आप एक चीज बताओ कि अगर हम छोटी सी बात करें, एक देखना 1 सेकेंड, अगर एक हम ले लें एग्जांपल गांव का और शहर का। गांव में लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, पढ़े लिखे कम हैं गांव में, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन यहां पर मदर डे कभी सुना है ज्यादा, फादर डे सुना है कभी ज्यादा। ऐसे ही क्या यहां पर कभी वृद्धाश्रम, विधवाश्रम सुने हैं, कभी अनाथालय सुने हैं। और शहर में क्या होते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, वहां पर मदर डे भी होता है, फादर डे भी होता है, वृद्धाश्रम भी है, अनाथ आश्रम भी है, विधवाश्रम भी है, ये सारी चीजें। यहां पर प्यार है, संस्कार है, संस्कृति है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कभी कभी सोचते थे कि जो आपके गॉड हैं हिंदू धर्म में, भगवान है, उनको जानवरों की तरीके से क्यों पेश किया है, उनके सवारी क्यों बताई, सारी चीजें। अब मुझे समझ में आता है, इस पर्यावरण प्राकृतिक संतुलन को रोकने के लिए। आप चूहे को मार दोगे, चूहा बता दिया गणेश जी की सवारी है। हाथी को ना मारो, गणेश जी हैं।
शेर को ना मारो, माता की सवारी है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्राकृतिक या पर्यावरण संतुलन को रोकने के लिए हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी थे वो लोग। इतने बुद्धिजीवी थे कि उनको पहले से पता था इंसान कितनी नीचता कर सकता है, कितनी नीची हरकत तक गिर सकता है। तो अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लाइक भले न करें लेकिन इसको शेयर जरूर करिए, और ऐसी निर्ममता मत कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हो, जानवरों को रोटी नहीं दे सकते हो, दाना दे सकते हो, तो आप उनकी हत्या, उनको मारना, उनको कष्ट देना तो बंद करो। किस प्रकार से आप कष्ट दे उनको। थैंक यू सो मच।